नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। अमेरिकी कृषि विभाग की जो रिपोर्ट आई है सोयाबीन को लेकर के, ब्राजील की, अर्जेंटीना की और अमेरिका की जो सोया तेल स्टॉक और सोयाबीन का जो आपूर्ति है, उसकी रिपोर्ट सुबह मैंने आपको बड़े विस्तार से दी थी। उसके बाद सोया तेल के अंदर तेजी की संभावना थी और वो सोया तेल के अंदर तेजी बनी हुई है। हालांकि सरसों को कोई ज्यादा सहारा नहीं मिला, लेकिन सरसों भरतपुर मंडी के अंदर जरूर तेज हुई है। गिरावट कहीं भी नहीं है। सरसों तेल में भी कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप तेलों के जो विश्लेषण है उसकी सही सटीक रिपोर्ट के लिए हमारे डेली बुलेटिन पेपर से भी आप जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह जानकारी दी थी कि अमेरिकी जो सोया रिपोर्ट आई है उसमें सोया तेल के बढ़ने के संकेत है, सोया में तेजी बने रहने के संकेत है और वही हुआ है। आज भी बाजार में 10 से 15 रुपए प्रति 10 किलो सोया तेल के अंदर तेजी आई है। उधर सरसों का जो बाजार है वो अभी स्टेबल सा दिखाई दिया है। हालांकि आज फिर जो आवक है वो 9 लाख बोरी तक पहुंच गई है। हालांकि 2 दिन पहले 9.5 लाख बोरी तक हो गई थी। आज शनिवार का दिन है तो शायद इसका भी असर पड़ता है और थोड़ी सी जो आवक है वो कम हुई है। 9 लाख बोरी की ये जो आवक है, जो आने वाला सप्ताह है, सोमवार से जो नया सप्ताह शुरू होगा, इस सप्ताह के अंदर ये आवक 12-13 लाख बोरी तक पहुंचने की संभावना रखती है, जिससे सरसों के अंदर कोई जो तेजी बनी हुई है 2-4 दिन से, उस तेजी पर अंकुश लग सकता है। हालांकि गिरावट कोई बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए की गिरावट अगले सप्ताह के अंदर देखने को मिल सकती है। उसका कारण सिर्फ एक ही होगा कि आवक बढ़ेगी। आवक बढ़ने से दबाव बढ़ेगा। विदेशी तेलों के अंदर जो तेजी है वो सरसों को मजबूत बनाए रखेगी। तो इन सब कारणों से सरसों में ज्यादा गिरावट नहीं लगती है, सरसों तेल में भी ज्यादा गिरावट नहीं लगती है। और तेलों की मांग, चूंकि त्योहार है, आगे रमजान भी है, होली का पर्व भी है, इनकी मांग भी निकल रही है। इन सब कारणों से सरसों के अंदर एक तेजी का मोमेंटम तो नहीं, लेकिन एक स्टेबिलिटी का सा माहौल बना रह सकता है, स्थिरता सी बनी रह सकती है। जैसे इस समय जो भाव है 5141 रुपए का भाव आज भरतपुर मंडी का खुला है। परसों के तुलना में आज 40-41 रुपए भाव तेज खुला है। जयपुर 5550 रुपए पर स्टेबल है, दिल्ली 5450 रुपए पर स्टेबल है। और जो दूसरी मंडियों के भाव हैं, जैसे अलवर मंडी का भाव है वो लगभग 5200 रुपए पर स्टेबल है। खैरथल मंडी का भाव भी 5200 रुपए पर स्टेबल है। इन मंडियों के अंदर कोई ज्यादा उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं लगती है इस सप्ताह में, आने वाले सप्ताह के अंदर। आज की पूरे विस्तार से मैंने आपको बता ही दिया है। मूंगफली तेल के अंदर अभी दबाव बना हुआ है, लेकिन मूंगफली तेल के अंदर गिरावट की संभावना नहीं है। अब यहां से गिरावट रुकनी चाहिए और बाजार आगे बढ़ सकता है। बिनोला तेल की जहां तक बात करें, आपूर्ति बहुत कम रह गई है कपास की और बिनोला की आपूर्ति भी कम हो रही है, इसलिए बिनोला तेल के अंदर तेजी की संभावना बढ़ती जा रही है। हालांकि पहले से बाजार काफी तेज हो गया है और आज हरियाणा का जो भाव है वो 900 रुपए के आसपास है, जबकि राजकोट का जो आपके कड़ी का जो भाव है वो लगभग 920-925 रुपए पर स्टेबल है। तो लगता है कि इस तेल के अंदर अभी और तेजी की गुंजाइश बनी हुई है। कुछ मंडियों के या कुछ प्लांटों के भाव मैं आपसे साझा कर लेता हूं। आज जैसा मैंने आपको अभी जानकारी दी है कि सरसों में जो भरतपुर मंडी का भाव है वो आज परसों की तुलना में 41 रुपए तेज खुला है। भरतपुर का भाव है 5141, नड़बई 5141, जयपुर 5550, अलवर 5200, सुमेरपुर मंडी 4900 रुपए, मेड़ता 4800 रुपए, दिल्ली 5450, चरखी दादरी 5400, खैरथल 5200, ग्वालियर मंडी 5200, ग्वालियर मंडी 5000, निवई 5250, टोंक मंडी 5230, बरवाला मंडी 5100, हिसार 5000, रेवाड़ी मंडी 5300। और जो प्लांटों का भाव है, जो अभी फिलहाल जो लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे पास आई है, सलोनी प्लांट में इस समय जो पुरानी सरसों का भाव है, शमशाबाद दिगनेर का भाव रह गया है 5875 रुपए। आज इसके अंदर लगभग 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। अलवर का भाव और कोटा का भाव है 5775 रुपए। इनके भाव में भी थोड़ी बहुत गिरावट 25-50 रुपए की बढ़ी है। खैर, आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।